हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सतत आवेश वितरण। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो लिखा क्या है कि किसी सुचालक तार या सुचालक सतह को आवेशित करने पर, कोई एक तार हो सकता है या कोई एक सतह भी हो सकता है, अगर उसको हम आवेशित करेंगे यानी उस पर चार्ज देंगे, तो जब दो क्रमवर्ती आवेश और चार्ज देंगे तो दो लगातार आवेश एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि उनके बीच की दूरी नगण्य होती है। यानी किसी सतह पर हम आवेश अगर दे रहे हैं तो उससे जो आवेश का वितरण होगा वो इतना नजदीक नजदीक होगा कि एकदम क्लोजली पैक्ड होगा, टाइटली पैक होगा, है ना। उनके दो आवेशों के बीच की दूरी बिल्कुल ही 9 के बराबर होगी। तो ऐसे आवेश वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी आवेश जब वितरित किया जाए तो आवेशों के बीच की दूरी क्या हो, बहुत नगण्य हो, 9 के बराबर हो, तो उसको सतत आवेश वितरण कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है कि सतत आवेश वितरण के प्रकार होते हैं। सतत आवेश वितरण के प्रकार में क्या है, सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, क्या है रेखीय आवेश वितरण? तो मान लेते हैं कि ये एक, ऐसे देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक रेखा है, ठीक है, और इस पे आवेश का वितरण किया गया है, एकदम क्लोजली टाइट पैक है आवेश। देख रहे हैं आप कितना नजदीक नजदीक है और लगातार वितरित है। ऐसा नहीं कि कहीं वितरित है कहीं नहीं वितरित है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हुआ, रेखा है, एक रेखा तार कह सकते हैं इसको, तार। इस पे सतत आवेश वितरण है। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई L है और इस पे Q आवेश टोटल वितरित है। ठीक है, तो इसकी लंबाई Q हमारे पास दिया है कि इसकी लंबाई जो है L है और Q हम इस पे आवेश वितरित है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेखीय आवेश वितरण होता क्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जब आवेश किसी रेखा और ये रेखा जो होगा वो सरल यानी कि सीधी रेखा भी हो सकता है या वक्र भी हो सकता है। ठीक है, किसी रेखा सरल या वक्र पर समान रूप से वितरित होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब जैसे देख सकते हैं कि एक रेखा पर, है ना, यहाँ तो सीधी रेखा हम बनाए, वक्र रेखा भी हो सकता है, जैसे वृत्ताकार रेखा हो सकता है। उस पर भी अगर आवेश एक समान रूप से बटा हुआ हो तो हम लोग क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण है। ठीक है, अब एक चीज इसमें भी होता है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। कहीं सतत आवेश वितरण लिखा होगा कि तार की प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो अगर तार की प्रति एकांक लंबाई पे जो आवेश होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। और जो रेखीय आवेश घनत्व है उसको लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। अब देखिए कैसे होता है, तो लेमडा बराबर प्रति एकांक आवेश, लेमडा बराबर क्या होगा, Q बटा L। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहां से देखते हैं हम लोग कि Q का मान क्या आ सकता है। Q इधर रहेगा, लेमडा इधर गुना हो जाएगा, तो Q बराबर क्या होगा, लेमडा L। अब मान लेते हैं कि एक छोटा सा लंबाई, यहाँ जो तार दिया हुआ है उसमें छोटा सा लंबाई हम लोग यहाँ काटे, तो इसका लंबाई DL लेते हैं, तो इस पे चार्ज कितना होगा, DQ चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर DQ चार्ज की बात करेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ में आ गया। ठीक है,
तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला भी निकल के आ गया कि डी क्यू बराबर लेमडा डी एल। अच्छा, अब इस जो लेमडा है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इस लेमडा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेमडा देखिए, चार्ज का क्या एसआई मात्रक होता है? कूलम। और लेंथ है, लेमडा है, सॉरी लंबाई है, लंबाई का क्या होता है? मीटर। इसी को कहीं कहीं लिखा सकता है कूलम मीटर इनवर्स। ठीक है, ये लेमडा का एसआई मात्रक हो गया। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए क्या है कि अगर इसकी वीमा निकाली जाए, लेमडा की वीमा, तो उसके लिए हमको पहले चार्ज यानी कूलम की बीमा निकालनी होगी। तो चार्ज की बीमा कितनी होती है? 80। और उसके बाद लंबाई, लंबाई का बीमा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? एल। तो यहाँ पे क्या होगा? एल ऊपर चला जाएगा तो -1 80। अगर इसको एम के रूप में लिखना है तो एम तो है नहीं, तो m0 L -1 80। ठीक है, ये इसकी क्या है? बीमा है। तो आपको ये रेखीय आवेश वितरण समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि रेखीय आवेश वितरण के अलावा भी इसमें होते हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि दूसरा कौन सा है। तो जो दूसरा हमारा होता है वो होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है, यानी किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण होगा तो उसको हम लोग कौन सा आवेश वितरण कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कहेंगे कि जब आवेश किसी पृष्ठ, पृष्ठ कैसा हो सकता है? तो एक समतल भी हो सकता है या फिर वक्रतल भी हो सकता है। वक्रतल, जैसे अगर हम गेंद की बात करें तो गेंद का जो ऊपरी पृष्ठ होता है कैसा होता है? वक्रतल होता है कि नहीं होता है? तो जब आवेश किसी पृष्ठ समतल हो चाहे वक्रतल पर हो पर समान रूप से वितरित हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण की परिभाषा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि किसी पृष्ठ, फिर हम पृष्ठ का फोटो भी बनाएंगे, किसी पृष्ठ के एकांक, तार था तो लंबाई था, अब पृष्ठ होगा तो यहाँ क्या होगा? क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आई बात समझ में? तो यही है कि किसी पृष्ठ पर जो एकांक पृष्ठ पर जो आवेश होगा उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो मान लेते हैं कि मानिए देखिए यहां पर एक ये पृष्ठ है, ठीक है, अब ये पृष्ठ है और इस पे क्या है? आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, आवेश एक समान रूप से क्या है? इस पे वितरित है। अब यहाँ आवेश चूंकि एक समान रूप से यहाँ वितरित है तो अब इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग एरिया को ए मान लेते हैं और इस पे आवेश जो है क्यू है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? अच्छा, इसे क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं? तो इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सिग्मा बराबर क्या होगा? तो सिग्मा बराबर होगा क्यू बटा ए, या फिर हमारे पास क्यू बराबर क्या होगा? सिग्मा ए। अब मान लीजिए एक छोटा सा क्षेत्र यहां काटे, है ना,
जिसपे चार्ज dq है और एरिया इसका dA है, ठीक है। तो चार्ज dq पे कितना होगा, तो सिग्मा dA हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए q चार्ज के कारण कौन सा है, सिग्मा a है, तो dq के कारण सिग्मा dA होगा, छोटा सा अगर एरिया ले लिए हम लोग तो, ठीक। अब इसमें भी ऐसा ही मात्रक होगा, सिग्मा का SI मात्रक क्या होगा, सिग्मा का SI मात्रक, तो चार्ज का कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज और होगा इसमें कि सिग्मा की बीमा क्या होगी, सिग्मा की बीमा, तो कूलम का आपको पता ही है कि 80 होता है, अमीटर का L2 होगा, तो क्या हो जाएगा L-2 पर जाएगा तो 80। अगर इसको m के रूप में लिखना चाहे तो m0 L-2 80 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण। अब एक हमारा तीसरा और होता है, और वो क्या होता है, आयतन आवेश वितरण। क्या होता है, आयतन आवेश वितरण होता है, ठीक है। तो ये आयतन आवेश वितरण क्या होता है कि जब आवेश को किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर समान रूप से वितरित किया जाए, क्या होता है कि जब आवेश को किसी आयतन पर, ऐसे संपूर्ण आयतन पर समान रूप से वितरित किया जाए तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब जैसे देखिए क्या आयतन आवेश वितरण होता है, जैसे मान लीजिए गेंद का तो ऊपरी सतह, अब पूरे गेंद में अंदर तक बांट दिया जाता है। गेंद तो क्या होता है ना, गोलाकार होता है, तो उसका आयतन भी तो होता है ना, गोला का आयतन। चाहे मान लीजिए कोई घन के आकार का है, तो घन में का भी आयतन होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का, और जब तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए तो क्या बन जाता है, घन। तो उसका भी तो आयतन होता है, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग वितरित किया जाए तो इस तरह हो जाएगा। अब है जैसे यहां देखिए चित्र आपको हम बताते हैं, या फिर एक परिभाषा और हम लोग लिख लेते हैं कि आयतन आवेश घनत्व तो क्या होता है, इसी में आएगा। तो किसी वस्तु के एकांक आयतन यानी इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब जैसे देखिए यहां पे हम मान लो एक घन बना रहे हैं, ठीक है। ये घन हो गया। अब इस पे आवेश एक समान रूप से अगर बट जाए पूरे अंदर बाहर, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि इस पूरे आयतन में आवेश क्या हुआ है, वितरित है एक समान रूप से, ठीक है। अब इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन b होगा और इसका q होगा इस पर आवेश। इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं आप, छोटा सा एरिया। अब इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, dv होगा, छोटा सा है, और इस पे चार्ज कितना होगा, dq, क्योंकि पूरे पे चार्ज q है ना। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आयतन आवेश घनत्व तो रो के लिए क्या कहा है कि एकांक आयतन में, तो रो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, q/v,
अगर यहीं से हमको क्यू का मान निकालना हो तो क्या होगा, रो भी, और छोटा सा चार्ज यानी डी क्यू के लिए क्या होगा, डी क्यू का रो और डी भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी अगर हम लोग लिखना चाहें कि इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा, किसका, रो का एस आई मात्रक। तो रो का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो रो का ऐसा ही मात्रक होगा, देखिए यहाँ चार्ज के लिए क्या होता है कुलम, और आयतन का क्या होगा मीटर क्यूब, या फिर इसी को लिख सकते हैं कुलम मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, अगर इसकी बीमा की बात करें, किसकी बीमा, रो की बीमा, तो रो की बीमा की बात करें तो चार्ज का तो सबको पता है कि 80 होता है ना, और वॉल्यूम का क्या होगा, एल क्यू होगा कि नहीं होगा। अब वॉल्यूम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 3 ठो लंबाई उसमें होता है ना, तो इसलिए इसमें क्या किया एल क्यू। अब एल क्यू कहाँ जाएगा, एल पावर -3 80। अब इसको अगर एम के रूप में लिखना हो तो एम का मान तो है नहीं यहाँ, तो एम 0 एल का पावर -3 और 80। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आयतन आवेश वितरण, और इसी में हम लोग देखे आयतन आवेश घनत्व। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो, और एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखें। तब मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।